हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि व्हाट इज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 क्या होता है और इसकी हम टैली प्राइम में जीएसटी रिपोर्ट किस तरीके से देखते हैं। और यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जीएसटी से रिलेटेड मतलब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी क्या होता है और टैली प्राइम में हम किस तरीके से जीएसटी को देखते हैं, तो वहां पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीएसटीआर 1। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जीएसटीआर 1 है, जब हम जो भी माल यानी गुड्स सेल करेंगे उसकी जानकारी हम जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 में देंगे। तो ये आपका जीएसटीआर 1 होता है कि जब जब भी हम किसी गुड्स की सेल करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जब हम जानकारी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 में देंगे, ठीक है ना। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी आप गुड्स को सेल्स करते हैं उसकी जो मतलब हमें रिपोर्ट देखनी है, तो हम जीएसटीआर 1 में जाएंगे। अब चलिए समझते हैं जीएसटीआर 2। तो इसमें देखिएगा, जब हम जो भी माल परचेज करते हैं, मतलब कोई भी गुड्स हम करते हैं, तो उसकी जानकारी हम जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 2 में देंगे, मतलब देते हैं। मतलब सीधा ये है कि जब भी आप गुड्स आपने कोई भी मतलब परचेज किया है, ठीक है ना, तो उसकी जो हम जीएसटी रिपोर्ट है वो हम जीएसटीआर 2 में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 3 की। देखिएगा, उपरोक्त दोनों दोनों मतलब जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 उपरोक्त दोनों जानकारी देने के बाद हमें जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना करना है वह जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 3 में देखेगा। मतलब जीएसटी 3 में मतलब हमने कस्टमर को कितना जीएसटी लिया है और हमने कितना जो माल को परचेज किया है, ठीक है ना। तो जो हमारी आईटीसी है जो कम करके, ठीक है ना, तो जब हम 3 में जाएंगे तो इन दोनों की रिपोर्ट हम 3 में जीएसटीआर 3 में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो अब टैली प्राइम में सबसे पहले ये हम कहाँ देखें, किस जगह देखें टैली प्राइम में। तो देखिएगा, टैली प्राइम में देखने के लिए हम सबसे पहले देखिएगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। जीएसटी की रिपोर्ट जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटी 3 की रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद नीचे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स पे इंटर दबाएं तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 ये तीनों ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जीएसटीआर 1 में हम जो भी सेल्स करते हैं, सेल्स की अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो हम जीएसटीआर 1 में देखते हैं, परचेज की रिपोर्ट देखनी है जीएसटीआर 2 में देखते हैं, और दोनों की जो रिपोर्ट अगर हमें देखना है तो जीएसटी 3 में देखते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि हमें कितना गवर्नमेंट को पे करना है या नहीं करना है, या हमारा आईटीसी ज्यादा है क्या है। तो ये तीनों चीज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटी 3 में हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जीएसटीआर 1 प्रैक्टिकली रिपोर्ट देखने के लिए हम जीएसटीआर 1 पे इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने डेमो के लिए समझाने के लिए एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया तो वर्ष नंबर 1 दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर 6000 दिखा रहा है, टैक्स अमाउंट दिखा रहा है 1080 रुपए, ठीक है ना। इनवॉइस अमाउंट दिखा रहा है 7080 रुपए। मीन्स यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर जो हम सेल्स की एंट्री है एक बार कंफर्म करने के लिए देखिएगा, आप यहाँ पर जाकर के, है ना, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेल्स आ गए, सेल्स वाउचर है लिखा ना सेल्स। तो यहाँ पर जैसे कि बताया था जीएसटीआर 1 में सेल्स की रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ से चलिए अब हम बैक चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देखिए मतलब जो सेल्स की रिपोर्ट है जीएसटीआर 1 में हम क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है, मतलब वो वैल्यू जो विदाउट टैक्स है ना, क्योंकि टैक्स आपका 1080 तो टोटल जो आपका इनवॉइस बनेगा 7080 बनेगा। मतलब जब हमने एक कस्टमर को कोई भी हमने सेल किया है तो 6000 रुपए का हमने सेल किया है, ठीक है ना, और
₹6000 का सेल किया है, जिसमें टैक्स आपका बना ₹1080। टोटल जो इनवॉइस अमाउंट है वो ₹7080 है। तो इस तरीके से हम सेल्स इनवॉइस की रिपोर्ट जीएसटी R1 में हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट आपका ₹6000 है। देखिए यहाँ पर क्या क्या कटा हुआ है, देखिए यहाँ पर लोकल है, इसका मतलब सेंटर टैक्स मतलब सीजीएसटी ₹540 कटा है, स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी 540 कटा है, और टोटल जो टैक्स वैल्यू है वो 1080 है। टोटल जो हमारा इनवॉइस वैल्यू है वो ₹7080। इस तरीके से हम जीएसटी R1 में सेल्स की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। अब चलिए बैक चलते हैं, अब फटाफट यहाँ पर हम देख लेते हैं जीएसटी R2। जैसे कि बताया था मैंने स्टार्टिंग में, परचेज की रिपोर्ट देख लो। देखिए यहाँ पर हमने जो किसी सप्लाई से परचेज किया, जो टैक्स की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं ₹5500 है। टैक्स है वो आपका 990 रुपए, और जो आईटीसी है, क्योंकि जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हम मतलब दे के आते हैं जब भी कोई गुड्स हम परचेज करते हैं, तो जो हम दे के आए हैं जीएसटी वो आपकी ₹990। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी टैक्सेबल अमाउंट 5,500 है, और यहाँ पर आपका टैक्स है वो ₹990 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, और आपका इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर हम डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका, ठीक है ना। जो सेंटर टैक्स है वो आपका देखिए यहाँ पर ₹495, ठीक है ना। स्टेट टैक्स आपका ₹495 है, और यहाँ पर आपका जो आईटीसी है, मतलब जो हम 3B में अभी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ये 1 अप्रैल का इनवॉइस है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये ₹6490 टोटल है वो सप्लायर की वैल्यू, मतलब इतना जब हमने माल परचेज किया इतना देना, जिसमें टैक्स वैल्यू ₹5500 है, और सीजीएसटी आपका 495 है, और एचजीएसटी भी 495, जो कि हमारा ये आईटीसी है, ठीक है ना। कि जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो ये आपका माइनस होगा। तो चलिए, ये तो हमने जीएसटी R2 में चेक कर लिया, ठीक है ना। और इसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पर एक बार बैक करते हैं, और बैक करके अब चलिए हम चलते हैं 3B में। तो देखिए 3B में इंटर प्रेस करेंगे, और क्लियर देखने के लिए F5 या नेचर व्यू पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये देखिएगा आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स। सेल्स का बताया तो दोनों का देख सकते हैं, सेल्स का परचेज। तो देखिए लोकल सेल्स जो आपका मतलब टोटल लायबिलिटी है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा 1080, राइट। और यहाँ पर जो सप्लायर का दिया वो कितना दिया आपका, यहाँ पर ₹990 दिया। मतलब ये जो ₹990 है, ठीक है ना, वो हमारी क्या है, यहाँ पर देखिएगा आईटीसी है, ठीक है ना। तो जो ₹990 आईटीसी है, और जो टोटल जो लायबिलिटी जो कस्टमर्स हमने लिया है, ठीक है ना, वो ₹1080। तो 1080 में से और जो ₹990 जो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मतलब माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पर हम कंट्रोल एंड कैलकुलेशन की शॉर्ट की होती है, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम 1080, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा -990, और यहाँ से जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है वो ₹90 हमें गवर्नमेंट को पे करना है। मीन्स एक बार फिर समझिएगा कि जिन कस्टमर को हमने गुड्स को सेल्स किया है उसकी रिपोर्ट जीएसटी R1 में देखते हैं, और 3B में देखिए जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं लोकल सेल्स है, यहाँ पर ये देखिएगा। तो टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है जो हमने कस्टमर से लिया है वो ₹1080, लेकिन कुछ हमारे पास आईटीसी है, मतलब जो हम जब गुड्स को परचेज किया था, ठीक है ना, तब हम जीएसटी को दे करके आए थे। तो देखिए टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखा है ना आईटीसी, तो ये देखिएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 1080 में से, जैसे आप देख रहे हैं 1080 में से ये माइनस हो जाएगा ₹990, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 1080 माइनस 990, तो यहाँ पर ₹90 गवर्नमेंट को ओनली पे करना है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि जीएसटी R1 में हम सेल्स की रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है ना, और जीएसटी R2 में परचेज की रिपोर्ट देखते हैं, और 3B में गवर्नमेंट दोनों की हम रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, देखिए लोकल सेल्स जो टोटल लायबिलिटी 1080 है, और जो हमने परचेज किया था आईटी से हमारे पास ₹990 है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ₹90 है। अब इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि जब जीएसटी R1 और जीएसटी R2 रिपोर्ट देखने वाले 3B में देखते हैं, तो जब माइनस करते हैं ये जो यहाँ पर बैलेंस दिखा रहे हो गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना, ₹90, ये ही आपके बैलेंस शीट पर होना चाहिए। अगर आप जब भी जीएसटी R1 जीएसटी R2 और
GSTR 3B जब आप चेक करते हैं ना, 3B में माइनस करके जो भी अमाउंट बचता है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, और वही अमाउंट अगर आपके बैलेंस शीट में, तो सारे ट्रांजेक्शन आपके ओके हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर एस्केप की दबाएंगे और फिर एस्केप की दबाएंगे, एक बार फिर दबाएंगे, यहाँ पर बी भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे एरो की से ऊपर जाकर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और नीचे देखिए यहाँ पर सबसे पहले अल्ट F1 करेंगे और नीचे आएंगे और ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके भी देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 90 रुपए टोटल यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। 45 रुपए CGST दिखा रहा है, HGST 45 रुपए दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि जो 3B में था, GSTR 3B में था, और वही देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्स 90 रुपए दिखा रहा है। मतलब जो भी हमने सेल्स की ट्रांजेक्शन किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, जो हमने परचेस के मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, और जब हमने 3B में देखा वहां पर भी माइनस करके जो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी, जो ITC थी माइनस का 90 रुपए वहां पर भी आ रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे कैलकुलेटर है यहाँ भी, और बैलेंस शीट में 90 रुपए। मतलब सभी ट्रांजेक्शन एकदम ओके हैं और एकदम सही है। और यहाँ पर आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ कि GST को किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। चाहे CGST हो, चाहे HGST हो, चाहे आपकी IGST हो, तो इसे किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है, तो आप ये वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। इससे आप किस तरीके से हम GST को एडजस्टमेंट करते हैं आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करें, और बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।